या कुछ भी होता है फिर भी हमें टोनर नहीं यूज़ करना है। चाहे कैसी भी स्किन हो, यू आर नॉट सपोज टू यूज़ टोनर, ज़ीरो टोनर, क्योंकि अभी हमें क्या करना होगा, ऑलरेडी उनके फाउंडेशन में अल्कोहल है, इसलिए हो सके उतना दूसरे सारी चीज़ें ऐसे नहीं यूज़ करेंगे जो स्किन को ड्राई करते हैं। सो आई एम नॉट यूजिंग एनी टोनर। भले अभी तो इनकी स्किन बहुत क्लियर है, चाहे कैसी भी स्किन हो हमें नहीं यूज़ करना है, लिखा वहाँ पे नो टोनर, नॉट एट ऑल। ओके, उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे विच इज़ लाइक अ मॉइस्चराइजर, एंड हियर आई एम यूजिंग अ ऑयल, दिस इज़ अ वाटरमेलन सीड ऑयल फ्रॉम रिकोड। बेसिकली आपको कोई भी ऑयल ही यूज़ करना है। आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको फिर से ड्राई लगेगा, सो यू हैव टू यूज़ एनी ऑयल। यू कैन यूज़ BGM ऑयल, यू कैन यूज़, मैंने अभी आपको ये जो रिकोड का वाटरमेलन सीड ऑयल बताया वो यूज़ कर सकते हैं, एनी अदर ऑयल, बट आपको ऑयल ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक रूल है, ऑयल लगा दिया है, जैसे आप एक बार हमने ऑयल लगा दिया, इट्स इनफ। ओके, और उसके जैसे आपको लगा इट्स इनफ तो आपको एक बार और लगाना, डबल, इट्स अ डबल एप्लीकेशन। जिस मोमेंट आपको लगे इट्स डन, उसके बाद और एक बार। सो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे हम BGM ऑयल या कोई भी ऑयल लगाते हैं और ड्राई स्किन है तो हमें 2 बार लगाना पड़ता है। सो 2 बार जैसे आपने लगाया और आपको लगा कि हो गया तो और एक बार। सो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ज़्यादा लगाएंगे। बेल्ट में थी, हाँ, बिकॉज हमें देखिए आप ध्यान से समझिए कि आपके फाउंडेशन में अल्कोहल है, फाउंडेशन स्किन को थोड़ा ड्राई करते हैं, तो बेटर है कि पहले से ही आप स्किन को हाइड्रेशन ज़्यादा दें। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन देंगे उतना ही स्किन क्या लगेगा, फ्लॉलेस लगेगा। स्पेशली ठंडी की, हमें सबसे ज़्यादा ब्राइट ठंडी की सीज़न में होते हैं। ओके, और ठंडी की सीज़न में सबकी स्किन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तब तो आपको और अच्छे, मतलब ये तो आपको कंपलसरी करना है। ओके, सो मोर हाइड्रेशन, एंड डोंट यूज़ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, या फिर ऐसा कोई भी आप निविया या कुछ भी यूज़ करेंगे ना तो थोड़ी देर में स्किन क्या हो जाएगा, वो तो पूरा अंदर चला जाता है। ऑयल्स फिर भी क्या होते हैं, थोड़ा सा स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। सो इन एयरब्रश मेकअप यू हैव टू यूज़ द ऑयल्स, नथिंग एल्स। You can use BGM oil also if you have. You can use any other oils, but oils only. उसके बाद we will use a primer, but primer में हम पोर प्रोफेशनल प्राइमर बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ओके, भले उनके स्किन में क्या हो, पोर्स हो या पिंपल्स हो, क्योंकि पोर प्रोफेशनल प्राइमर क्या करता है, स्किन को ड्राई बनाता है, राइट, इट मेक ड्राई, ठीक है, उतने स्किन को पैची कर देता है, ड्राई कर देता है, इसीलिए हम पूरे फेस पे नहीं लगाते हैं, जहाँ चाहिए वहीं लगाते हैं। सो अगेन आप सोचो, पूरे फेस पे या कहीं पे भी हमें लगाना ही नहीं, क्योंकि स्किन को हमें हाइड्रेट करना है। सो यू हैव टू यूज़ एनी नॉर्मल प्राइमर विच इज़ अ जेल बेस्ड प्राइमर। ओके, सो आई एम यूजिंग हियर, दिस इज़ द मिल्क कॉस्मेटिक्स जेल प्राइमर। I'm showing you here a very good product. This is for किसी की अंडर आइज पफी होती है ना, पफी या फिर हाँ पफी बोल सकते हैं आप, तो उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ OC ग्लो अंडर आई क्रीम। ओके, आई एम नॉट यूजिंग ऑन हर बिकॉज एक्सट्रीम, इसको कुछ है ही नहीं। और ये प्रोडक्ट क्या करते हैं ना, वहाँ पे एक्चुअली पफीनेस जहाँ पे भी होता है वहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रेशन की कमी होती है, या किसी किसी को पता है एक्सट्रीम ड्राई अंडर आइज होते हैं, इसकी वजह से रिंकल्स भी ज़्यादा पड़ जाते हैं। सो ये एक्चुअली कैसा है, आपको थोड़ा सा ऐसे हाथ पे लेना है, ये प्रोडक्ट आपको ब्रश से नहीं लगाना है, ऐसे हाथ पे लेना है, ठीक है, और सिर्फ अंडर आइज पे आपको क्या करना है, इस तरह से अप्लाई कर देना है, एजेड स्किन के ऊपर मोस्टली।
मोस्टली एजेड या फिर ऐसी स्किन जिसके अंडर आइज एक्सट्रीम ड्राई हो और रिंकल्स वाले हो। दिस इज ओसी ग्लो अंडर आई करके है, ब्राइट आइज, ओसी ग्लो ब्राइट आइज, अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ओके, नाउ हियर व्हेनेवर यू आर यूजिंग, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो स्किन अच्छी आती नहीं है, तो हमारे पास तो प्रॉब्लमेटिक स्किन ही आती है। सो हमें उसको एयर ब्रश मेकअप के पहले क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा विद द करेक्टर्स। अगर आप ऑरेंज एंड येलो वाली थियोरी पे जाते हो, मतलब पहले ऑरेंज लगाना है फिर येलो लगाना है, तो सारा प्रोडक्ट आपको 50% लगाना पड़ेगा, क्योंकि एयर ब्रश में हमें दिखाना नहीं है कि हम लेयर बना रहे हैं। एक्चुअली एयर ब्रश तो ऐसे ही डायरेक्ट लगेगा अभी, लेकिन अगर उनको अंडर आइज होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें तो अंडर आइज आते ही हैं, पिगमेंटेशन आते ही हैं। सो यूज 50% ऑफ द करेक्टर, 50%। एंड इन केस यू हैव बीजीएम करेक्टर तो डायरेक्टली बीजीएम करेक्टर लगाना है, लेकिन वो भी क्या करना है, 50%। अगर ऑरेंज लगा रहे हो तो 50%, येलो लगा रहे हो तो भी 50%। एंड दिस इज माई वेरी मिनिमम 50% जितना प्रोडक्ट। Okay, 50%. Beauty blender. And use beauty blender. Use, okay? Generally we don't use, but here we have to use. So आप सोचो कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा बेस में, क्योंकि आपको ज़्यादा करेक्टर भी नहीं लगाने हैं और साथ में आपको उनके मार्क भी छुपाने हैं। वो एयर ब्रश मेकअप कराएंगे तो वो ये थोड़ी ना समझेंगे कि मेरे मार्क दिखेंगे, वो तो यही समझेंगे ना, मार्क भी चले जाएंगे और फेस भी अच्छा लगेगा। सो आपको एकदम धीरे 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 करेक्टर भी लगाना है, साथ में उसको छुपाना भी है, तो आराम से करना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाट, मैंने आपको एक 10-2 दिखाया था, दैट इज द एयर ब्रश फाउंडेशन। सो आप वो सारे फाउंडेशन के ना, दैट 10-2 ones। ऐसे सारे एयर ब्रश के फाउंडेशन आते हैं। सो उसमें यू कैन राइट डाउन नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6, 2, 5, 6। और अगर आप ये नहीं करते हो, दैट इज ऑल्सो रियली ओके। What I am doing here, वो तो मैंने आपको दिखाया 10-2 नंबर 2, 5 and 6। okay? आप वो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एंड देर आर अदर वे ऑल्सो। अब अदर वे में क्या है कि मैं आपको कुछ टेक्निक दिखा रही हूँ। जैसे आपको क्या करना है, मैं आपको पर्टिकुलर फाउंडेशंस के नाम दिखाती हूँ अभी फ़िलहाल, वो फाउंडेशन ही आप यूज़ कर सकते हो फ़िलहाल। जैसे उसमें है नार्स फैंटी ब्यूटी, इग्नाइट, समेर खोजामी, डियोर, DIOR, शोपरिल ड्यूई वाले, नार्स फैंटी ब्यूटी, डियोर, शोपरिल ड्यूई लिखो ब्रैकेट में, लिखा। समेर खोजामी ड्यूई, मतलब वो 2 आते हैं उसमें, पतले वाले ड्यूई 1। फिर समेर खोजामी लिखा, समेर खोजामी करके हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वन। देन यू कैन यूज शैनल करके जो आता है, दैट ऑल्सो यू कैन यूज, लिखते जाना। ठीक है, अब ये सारे थोड़े से हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, बट ये सारे एक्सट्रीम ड्यूई है, हम बोलते हैं ना, थोड़ा वेरी सॉफ्ट है, ऐसे मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा है इन प्रोडक्ट्स में।
तो आप वैसे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें से कोई एक फाउंडेशंस लेने हैं, एनी वन, नो हुडा ब्यूटी, नो मैक, दे आर एक्सट्रीम ड्राई, आपको रिजल्ट नहीं देगा। वो लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ ब्रूना तवेरेस, BT ब्रूना तवेरेस करके है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, M10 ब्रूना तवेरेस। आपको नहीं मिलेगा इंडिया में, ठीक है, और मुझे भी दोबारा नहीं मिलेगा। इट्स डन, एक बार जो ब्राज़ील से आ गया। एंड आई कैंट यूज़ ऑन द ब्राइड्स एंड ऑल, बिकॉज यहाँ का वहाँ का वेदर और यहाँ के वेदर में थोड़ा सा फ़र्क है। तो व्हाट आई एम डूइंग ना, मतलब मेरा देखो ये M10 ऑलमोस्ट इतना हो चुका है, अभी ख़त्म होने ही आया। दिस इज़ आई डोंट नो, मतलब ऐसे। सो आपको वो, मैं तो ये ब्रूना तक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लिखना तो लिखो ब्रूना तवेरेस। फाउंडेशन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब जो भी आप डालते हो हमेशा, ओके। एंड हमें यहाँ पे 50-60% का लेयरिंग करना है, अगेन 50 to 60%, ओके। और यहाँ पे आप कैन जस्ट शो, तब तक आपको यहाँ वंशिता से ये दिखाएगी, यू जस्ट आगे कि किस तरह से हम ये असेंबल कर रहे हैं। आई एम जस्ट अप्लाइंग। ये एयरब्रश का मोटर है, ओके। फिर ये गन है जहाँ से प्रोडक्ट बाहर आता है, दिख रहा है सबको। एंड इसका अडेप्टर हमें ये कनेक्ट करना है। सी, इसमें रेड लाइट आया, फिर यहाँ पे जो पावर का बटन है इसको प्रेस किया। अभी आपको आवाज़ आ रहा है? ये इसमें से अभी एयर बाहर निकल रहा है। So power means number 3, number 2, number 1. Okay, number 1 is like very low, number 2 medium, number 3 extreme pressure. तो स्टार्टिंग में आपको नंबर 2 से नंबर 2 से काम करो, लेकिन धीरे धीरे फिर नंबर 3 में आपको शिफ्ट होना है। फिर यहाँ पे इसका एक ये है बटन है जो हमें प्रेस करना है पीछे के साइड, और ये हमने प्रेस किया तो फिर यहाँ पे जो फाउंडेशन हम डालते हैं ना वो यहाँ से बाहर निकलेगा। ये हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ से फाउंडेशन बाहर निकलेगा, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, वी हैड डेवलप्ड, एक तो आपने देखा कि वो 10-2 में बिल्कुल भी ये नहीं था, कवरेज नहीं था, आई सॉ यू, ओके। सो मैंने आपको जितने फाउंडेशन लिखाए हैं, ओके, उस फाउंडेशन में से कोई भी एक फाउंडेशन यू कैन सिलेक्ट, एनी फाउंडेशन विच यू वांट, जो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, द सेम फाउंडेशन, नॉट द अदर वन। वो सेम फाउंडेशन आपको लेना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से डालना है, ठीक है, 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप, मुझे थोड़ा ज़्यादा डालना, देखो तो दिख रहा है। अब इसके बाद दिस इज द एयर ब्रश डाइल्यूटर, दिस इज द एयर ब्रश डाइल्यूटर, दैट इज द BGM। अब ये क्या करता है, ये आपके जो प्रोडक्ट है ना उसको एयर ब्रश के फाउंडेशन में कन्वर्ट कर देता है। सो बेसिकली दिस इज द अल्कोहल बेस्ड, गॉट इट। अब वो उसको पानी जैसा कर देगा। अब वो कैसे उसको मिक्स कर रही है वो देख। अभी इसमें से एयर बाहर आ रहा था, करेक्ट। मैं यहाँ से एयर को ब्लॉक करूँगी एंड यहाँ से इसको पीछे की तरफ प्रेस करूँगी, सो एयर रिवर्स होगा, जिसके वजह से अंदर जो फाउंडेशन है डाइल्यूटर है वो मिक्स होगा, ओके। सी, इसमें बबल हो रहा है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है मतलब फील होगा ना आपको। हम वो बंद करेंगे एयर को तो क्या होगा, एयर को बंद करेंगे तो पीछे आएगा ना एयर, तो वहाँ पे बबल क्रिएट होंगे, तो बबल क्रिएट करने से वजह से क्या होगा, वो दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और एल्स यू कैन यूज एनी ब्रश, शो एनी स्मॉल ब्रश, ऐसे ब्रश से मिक्स करो, बट यू हैव टू यूज द सेम नंबर एंड सेम फाउंडेशन विच यू आर यूजिंग हियर।
ओके और मैंने आपको फाउंडेशन के ऑप्शंस लिखवाए हैं. एनी ड्यूई फाउंडेशंस, नॉट द हाई कवरेज फाउंडेशंस. ओके सो इस तरह से दिस इज अ एयर ब्रश डाइल्यूटर. ये पहले ना ट्रायलॉन में आता था सेम. पेपर ओके यहाँ पे मैंने लगा दिया हल्का हल्का. ठीक है. आपने पहले बोला वो टेम्पू का है क्या जो यूज करना है, उसका तो ये सिंपल फाउंडेशन नहीं आता, मतलब जो हमने पहले टेम2 का आपको ऐसे यूज नहीं. अगर आप टेम2 यूज कर रहे हो अगर डायरेक्टली तो अभी आप ये यूज कर दो इसके ऊपर. लेकिन जब आप एयर ब्रश डाइल्यूटर यूज करते हो और अपने कोई भी आपके फाउंडेशन को आप जब एयर ब्रश का फाउंडेशन बनाते हो तो आपको सेम यूज करना है. आपके पास आपको टेम2 यूज करना है, दैट्स ओके, देन यू कैन यूज एनी फाउंडेशन विच आई जस्ट शोड मेंशन हियर. ओके बट फाउंडेशन डाइल्यूट करने के लिए फाउंडेशन भी तो ड्यू. आप हुडा को ऐसे डाइल्यूट करोगे ना तो आप पानी डाल डाल के थक जाओगे, लेकिन वो डाइल्यूट नहीं होगा. जब वो बन जाएगा ना डाइल्यूटर तो उसमें कुछ बच्चे मतलब पानी जैसा ही होगा, मतलब उसमें कुछ बचेगा ही नहीं. सो यू नीड अ ड्यूई फाउंडेशन. ओके सो आई विल शो यू हाउ टू डू दैट. ठीक है. सो ये क्या किया, वंचिता ने मिक्स कर दिया. ओके आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी हाथ रख सकते हो ताकि बाहर ना निकले. मैं और उसको ये देखो ये पीछे हो रहा है हाथ से. ओके आपको चेक करना पड़ेगा. जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा मतलब आपका डाइल्यूटर कम है और फाउंडेशन ज़्यादा है, तो आपको 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप करके फील करना पड़ेगा. So what I am doing here, अगर आप देखोगे this is a face, okay? और फेस के ऊपर हम यहाँ पे ये मेरा मशीन है. क्या हुआ? पैच. हाँ मतलब आप लल्ला करोगे तो पैच होगा. ओके यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप इन बिटवीन और एनीथिंग एल्स. आपको क्या करना है यहाँ पे इसको करना है. एंड नाउ यू सी हियर राउंड एंड राउंड डिस्टेंस है और मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, भले मेरा हाथ दुख जाए, दैट्स रियली ओके. बट अगर मैं कहीं तो रुक गई तो पैच. ठीक है. जब तक हाथ चल रहा था सही चल रहा था. ओके और ऐसा पैच अगर यहाँ पे आ गया फेस पे तो आप जैसे उसको ब्यूटी ब्लेंडर से उठाने जाओगे तो वो नीचे का फाउंडेशन भी उठा के पूरा पैच कर देगा, क्योंकि ये ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं होते हैं. यू नीड मशीन गन ओनली. ओके सो कैन यू सी दिस फ्लॉलेस. सी दिस. और एक स्पीड होना चाहिए हाथ में. अगर आपको लग रहा है ना हाथ दुख रहे हैं, ठीक है, तो उसको छोड़ दो. मतलब दुख रहे तो स्पीड कम नहीं करना है. ओके गॉट इट एवरीवन. So now what I'm doing, I'm just doing here on the face. So अब मुझे क्या करना है, if I want to do here, ठीक है, तो मुझे इसी साइड खड़ा होना है. Okay. Then my distance should be 1 hand. So here and कैन यू सी फेस पे कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा और सिर्फ मेरे हैंड्स के मूवमेंट्स यू कैन सी. ओके कैन यू फील दैट कि कुछ भी नहीं निकल रहा है. प्रोडक्ट क्या हो गया खत्म, क्योंकि हमने वहाँ पे यूज़ किया. या सो अभी आप ऐसा देखोगे तो हल्का सा डिफरेंस लग रहा है. ओके कैन यू फील लिटिल. या तो बस उतना ही एयर ब्रश से निकलता है. तो अगर इतना ही निकलेगा तो हमारा कवरेज कैसे होगा. सो इसीलिए कवरेज के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक लेयर लगा देते हैं, इनविजिबल पतला सा लेयर. ओके अब फिर से वो क्या किया उसने प्रोडक्ट डाल दिया.
अच्छा, आपको इसमें अगर फाउंडेशन का शेड बनाना भी तो पड़ता है ना कभी कभी, तो आपको क्या करना होगा, जैसे आपने पहले बना लिया, आपको पता चल गया कि 2 ड्रॉप मुझे इसके इतने डालने हैं, 1 ड्रॉप, तो यहाँ पे तो आप कर लोगे ना ट्रायल एंड एरर। उसके बाद आपको जिसके 2 ड्रॉप्स डालने हैं वो आप 2 ड्रॉप्स डालोगे, जिसका 1 ड्रॉप वहीं पे डालना पड़ेगा। अब पहले से बना के उसमें नहीं ऐड कर पाओगे तो वेस्टेज, एंड देन उसमें एयर ब्रश डायरेक्टर डालना पड़ेगा और वहीं पे मिक्स करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड थिंग, ये जो पीछे का आपका है ये प्रॉपर ओपन होना चाहिए, तो ही वो क्या होगा, पीछे जाएगा। Okay? जैसे मेरा यहाँ पे हो गया, अगर मुझे उस साइड करना है तो मुझे वहाँ से नहीं करूँगी, अगर मैं यहाँ से वहाँ करूँगी तो सी कहाँ जा रहा है। ओके, सो आई हैव टू कम दिस साइड, आफ्टर कमिंग दिस साइड अगेन आई विल डू। ओके, दिस इज डन, देन व्हाट इज लेफ्ट, मिडल। मैंने यहाँ से किया, वहाँ से किया, सो आई हैव टू कम हियर इन मिडल, ऐसे। ओके, समझ में आया एवरीवन? सी, you can see here, या दिख रहा है इसमें? हाँ, थोड़ा सा दिखा यहाँ पे, सो इट इज हैपनिंग, लेकिन इतना दिखता नहीं। और अब जैसे ये हो जाता है, उसके बाद आपको इसको सूखने देना है। सूखना मतलब अच्छे से सूखना, क्योंकि ये ढीला होता है, इसको टाइम लगता है थोड़ा सूखने के लिए। सो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। सो डायरेक्टली ये जो एयर आ रहा है ना, उससे भी आप सुखा सकते हो। फिर आपके पास ऐसे फैन आता है ना, उससे भी आप सुखा सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे वाले फैन से सुखा सकते हो, या फिर लिव इट फॉर 10 मिनट्स एंड यू डू योर हेयर वाला थिंग्स एंड ऑल, तो भी वो सूख जाए। ओके, सो आई जनरली डू विद दिस। क्लाइंट को डरा तो आप पे हो रहा है एयर ब्रश, अब हंसना नहीं है, बोलना है, डरा के नहीं तो लिटरली व्हाट दे डू, यू नो, जब एयर ब्रश भी चालू होता है तो दे स्पीक, लाफ ऐसे, और जैसे लाफ करते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है, स्क्रीन लाइट। ओके, सो देयर इज वन मोर प्रोडक्ट विच इज, हम इसको सेमी एयर ब्रश मेकअप कहते हैं। सो आई एम जस्ट यूजिंग दैट। दिस इज जस्ट गोल्ड एयर मिस्ट फाउंडेशन, HD एयर मिस्ट फाउंडेशन। सो इसको यूज करने का ये ऐसा ही होता है, सी योर, feel that? Yeah, so what I'm doing, you have to do like this. Okay, so ये जब आप सेमी एयर ब्रश मेकअप करते हो, okay, so there is a same procedure जब तक हम अभी तक कर रहे थे, सिर्फ एयर ब्रश की जगह पे आपको क्या यूज करना है, स्प्रे, like this. Okay, सेम प्रोसीजर यूज करना है, 50% कवरेज एंड ऑल। सो दिस इज अ सेमी एयर ब्रश मेकअप। अब सेमी एयर ब्रश में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 1700-1800 रुपीज़ का कुछ है, उसमें आराम से 30-35 स्प्रे हो जाते हैं, एंड यू कैन रियली चार्ज अगेन अ लिटिल हाई फ्रॉम योर क्लाइंट, व्हाटएवर, 500, 1000, 1500, बट आप सोचो एक इसके वजह से यू विल गेट अ गुड रिजल्ट ऑल्सो, एंड चार्जेस भी हाई हो सकते हैं, आपके क्लाइंट को आप थोड़ा सा प्रीमियम सर्विस दे सकते हैं। सो दिस इज जनरली कॉल्ड सेमी एयर ब्रश, हम उसको सेमी एयर ब्रश ही बोलते हैं, एंड वी गिव मोर मैक्सिमम टू आवर साइडर्स। साइडर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं सेमी एयर। ओके, गॉट इट?
सो दिस इज जस्ट गोल्ड HD मिस्ट। मैम अगर इसमें अगर टोन दो मिक्स करना हो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर एक टोन जा रहा है तो ही तो ही सही है, मतलब एक टोन, मतलब देखो अभी वैसे इसमें ना दिस इज नंबर 2 जो थोड़ा सा एक्सट्रीम फेयर है, देन नंबर 3 मीडियम फेयर है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। ओके, सो व्हाट वी डू, नंबर 2 लेते हैं, नंबर 4 लेते हैं जो थोड़ा मीडियम फेयर विटिश के बीच में है, और अगर एकदम ही डार्क विटिश चाहिए तो 5 नंबर। ओके, सो हम 2 और 4 हमारे पास रखते हैं जनरली, जो ऑलमोस्ट 90% में हो जाता है। और अगर आपको किसी को डार्क विटिश जैसी आ गई तो आपको 5 नंबर यूज़ करना पड़ेगा। बट इसमें मिक्सिंग का सवाल ही नहीं है, यू कांट मिक्स, कैसे आप दो जगह से थोड़ी डाल सकते हो। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट, यू कैन कीप विथ यू इन योर वैनिटी। एंड अगर हम ये एयरब्रश की बात करेंगे, जो मैंने मशीन आपको दिखाया, समथिंग 6,000, 5,500-6,000 रुपये का है दैट मशीन एयरब्रश। ओके, सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, पहले बहुत महंगे आते थे, टेम्टू इज अगेन लिटिल कॉस्टली वन, बट आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज टेम्टू अगर आपने ठीक से नहीं रखा तो कोई भी एयरब्रश मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सो आपको एक तो उसको बहुत अच्छे से रखना होगा। अभी आपको वंशी थोड़ा क्लीनिंग भी बताएगी कि किस तरह से क्लीनिंग करना है। बट हम क्या करते हैं, जैसे मेरा एयरब्रश का क्लाइंट है, सो आई डू मेकअप। अब ये मेकअप के बाद कंपलसरी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो फाउंडेशन के अंदर क्या होता है, ऑयल, जो भी दूसरे सारे जो भी टेक्सचर है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, तो उसके वजह से वहाँ पे वो नीडल के अंदर क्या हो जाएगा, वो एक लेयर जमा होते जाएगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा। सो एक्चुअली आइडियली अभी क्लीन करना चाहिए। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, अभी यहाँ से दूसरी ब्राइड पे जाना है तो सीधा रखा अंदर, ओके, फिर दूसरी ब्राइड को एयरब्रश किया, फिर रखा अंदर, फिर रात को मोस्टली साफ हो ही जाता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात को भूल जाते हैं, तो फिर दूसरे दिन करते हैं। तो ऐसा करोगे तो फिर 1 साल में डन, वो चलेगा ही नहीं ना आपका। बट अगर आप संभाल के रखोगे तो हमारे पास हमारा जो फर्स्ट एयरब्रश मशीन है, जो 7-8 साल से भी ज़्यादा पुराना है, ये ऐसा वाला है। ओके, बट संभाल के रखा है तो अभी तक पड़ा। सो यूज़ एनी कंसीलर, यहाँ पे हम नार्स यूज़ कर रहे हैं। सो नार्स का ये कौन सा फ्लेवर है, कस्टर्ड एंड वेनिला। कस्टर्ड जो उनकी स्किन टोन के साथ एकदम मैच हो रहा है, वेनिला जो उनकी स्किन से 3 टोन फेयर है, तो दोनों को मिक्स करके लगाएंगे। ओके, कस्टर्ड विच इज़ लाइक एग्जैक्ट हर स्किन टोन। This is vanilla. क्योंकि मेरे पास इसके बीच का नहीं था, ठीक है, वो उसके शेड से 3 टोन लाइटर था, और वो वाला एकदम सेम स्किन टोन का था, तो मैंने 50-50 कर दिया, तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो आप भी कर सकते हो वैसे। एंड नार्स आई पर्सनली डोंट लाइक दैट मच, बिकॉज इसमें एक्चुअली कुछ भी ऐसे कंसीलर जैसा कुछ है ही नहीं, इट्स वेरी ड्यूई। शुगर की जो जेल पैलेट है उसकी कंसीलर यूज कर सकते हैं। हाँ, वही मैंने उसको भी वही कहा कि कोई और नहीं निकाला था उसने, यही निकाला था, कोई भी चलेगा। और यहाँ पे आप कंसीलर नहीं यूज़ करोगे और आपको एयरब्रश का फ्लॉलेसनेस ऐसे ही रखना है, तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, फाउंडेशंस। आई ऑलवेज से कि अगर आपको मेकअप केकी नहीं करना है तो आपको क्या करना है, यू यूज़ फाउंडेशन। सो कोई भी वही फाउंडेशन जो हमने यूज़ किया था उसका 1 टोन फेयर फाउंडेशन हम लेते और हल्का सा क्या कर देते, वहाँ पे हाईलाइट कर देते, ताकि वो ऐसे ही ड्यूई और अच्छा लगे।
So I do airbrush to all my brides. हम मोस्टली ट्राई करते हैं उनको airbrush में कन्वर्ट करने के लिए. We always try. अगर हम ट्राई करते हैं इसका मतलब तो हम ये तो नहीं देखेंगे ना कि वो क्लाइंट की स्किन कैसी है. कॉल पे ही वो रहते हैं जनरली, वहीं पे हम ट्राई करते हैं कि यू गो विद द एयरब्रश. सो डजेंट मैटर कि क्लाइंट की स्किन कैसी है. इफ़ यू नो दिस टेक्निक तो यू कैन डेफिनेटली गिव द नाइस एयरब्रश. मैंने आपको शायद बताया था ना मेरे क्लाइंट की स्किन कैसी थी और उसको मैंने एयरब्रश किया था. एकदम एक्सट्रीम ओपन पोर्स, हाँ ओपन पोर्स. अभी रिसेंटली मैं जब एक डेस्टिनेशन ऑर्डर पे गई थी, एक्सट्रीम ओपन पोर्स, पूरे पिंपल और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूरे बाल. अब आप सोचो बाल में तो कैसा अटक जाएगा. ओके बट शी गिव मी अ नाइस अमाउंट एंड शी इज़ लाइक मुझे एयरब्रश ही करना है, तो मैं मना थोड़ी ना करूँगी. मैंने उनको सब में एयरब्रश किया, सिर्फ एक फंक्शन हल्दी छोड़ के. एवरीथिंग शी गो विद द एयरब्रश का पैकेज. सो इट इज़ अपॉन यू हाउ यू आर डूइंग. I will not use here the powder cream contour. I will not do that. क्योंकि contour इनके चेहरे पे वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो जितनी ज़रूरत होगी हम किससे कर लेंगे. आप एयरब्रश से contours वगैरह भी कर सकते हैं. देन घड़ी घड़ी आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कलर. You have to use a loose powder, not the compact one. Okay, because loose powder थोड़ा सा soft होता है. Okay, so don't use any compacts. और डबल लेयर या डबल पाउडर वाली थ्योरी तो यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेगी. ऑयली स्किन रहेगी तो भी नहीं. आपकी स्किन बाद में इतनी ऑयली नहीं रहेगी ये लगाने के बाद. वो जो बेस है ना डाइल्यूटर का, वो आपको ये फाउंडेशन को ना स्टिक कर देता है स्किन के अंदर. तो वहाँ पे लिख देना नो कॉम्पैक्ट. समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन पूछो. यूजिंग दिस इज द हुला ब्रॉन्जर, बेनिफिट कॉस्मेटिक का हुला ब्रॉन्जर. मतलब बेसिकली क्या करना है, पाउडर कॉन्टूर करना है. इनको ज़्यादा कॉन्टूर की ज़रूरत नहीं है. ये सबसे बेस्ट है, मैं इजीली यूज करती हूँ. ज़्यादा नहीं लिखती, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है. इट्स वेरी लाइट. एकदम लाइट, बहुत अच्छा है. अच्छे तो सब मार्केट में जितने
नोज कॉन्टोर की ज़्यादा ज़रूरत है. शी इज़ हैविंग लिटिल शार्प नोज. या सो व्हाट आई डू, स्टार्टिंग में ठीक है, लिटिल स्टार्टिंग में करेंगे थोड़ा. अरे हाँ, याद रखिए अभी अरेबिक आइज वगैरह है तो यू हैव टू मेक दिस शार्प लिटिल, इसलिए यहाँ पे किया. और नीचे फिर बहुत ही लाइट. पैलेट फ्रॉम ABH, एनास्टेसिया बेवलिन इसकी पैलेट है. ABH की पैलेट है. उसमें ना एक यहाँ पे ब्लश का कलर दिया हुआ है, मतलब लाइट पीच कलर है. सो यूजिंग दैट. पीच कलर. थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा लगाना है, स्पेशली व्हेन इट इज़ अ वलीमा लुक. कोई भी ट्रेडिशनल ब्राइड होती है तो थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा लगा, दैट्स रियली ओके. using can you see the base? After some time you will see more, जब वो और settle हो जाएगा. ABH. एक बात है कि जब आप निकाह का लुक वगैरह करते हो या वलीमा, एंड इफ यू आर गोइंग टू पर्टिकुलर दैट कम्युनिटी, 50-60% ऑफ द ब्राइड इज नॉट डूइंग द आईब्रोज. They will not do. 50% still they do for the weddings, but mostly 50-50 है उनमें, so they don't do. फिर आपको उनके आईब्रोज को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा. मुझे तो ऐसे ना किसी के बुशी आईब्रो पता है आपको? बुशी मतलब ऐसे कोम की हुई आईब्रोज. आई रियली लाइक दैट आईब्रोज.
और आप जब रियल ईरान या इराक के मेकअप देखना, ईरान इराक या कुछ पाकिस्तानी मेकअप देखना, सो देयर दे डू, ईरान इराक में तो बुशी आईब्रो ही है, दे डू बुशी आईब्रोज, एंड पाकिस्तान में दे डू दिस आईब्रो ओम्ब्रे। तो मैंने आपको बताया था ना, आगे से लाइट डार्क 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 करके ऐसा। आप काशी को फॉलो करते हो? हाँ। कौन करते हैं आपको? और आप करते हो? कामिन आपको पता है काशी यू फॉलो, हाँ, तो दैट इज अगेन अ नाइस अरेबिक लुक ही डू। ही इज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट। He don't do anything in the eyes, only one eyes again, one eyes, but very beautiful concept वो बनाता है। वैसे ईरान इराक के भी काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट, उनके नाम मुझे नहीं पता है, पर मैंने काफ़ी ऐसे हिंद मेकअप एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो एकदम अरेबिक आइज़ होती है ना, वैसा बनाते हैं। सो एक्चुअली जो रियल अरेबिक आइज़ होती हैं उसमें कलर बहुत लेस होते हैं, शिमर एंड ग्लिटर से ही काम किया जाता है, एंड लाइनर से, नो कलर्स। ABH के आई शेडोज एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, पिगमेंट्स आर रियली वेरी नाइस। न्यू पैलेट है, आई थिंक न्यूली लॉन्च्ड है, बट अगेन मैंने आपको दिखाया उसमें सारे कलर्स नहीं है। यू सॉ इट इज जस्ट फ्यू 4-5 कलर्स ज़्यादा है, सो यू आर नॉट सपोज टू टेक इट। Using very light color, the inner corner, which is a matte. इससे इनर कॉर्नर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और हाईलाइट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। What is the outfit of the color? बेज और लाइट शैम्पेन कलर या क्या है? हाँ। चेकिंग लाइट ब्राउन कलर, इज अ लाइट ब्राउन। medium brown, little small brush I am taking. थोड़ा बाहर की तरफ निकालना है, बड़े ब्रश से भी निकाल सकते हो अगर आप में
मतलब कंट्रोल है तो, अदरवाइज स्मॉल ब्रेस्ट से निकालना। दिख रहा है थोड़ा बाहर निकला हो, वेरी लिटिल बाहर निकालना। सिर्फ आउटर कॉर्नर में ब्लेंड करना है। ओनली आउटर कॉर्नर। Using the best product for cut crease. This is P. Louis. P. Louis is the best product for cut crease. अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो क्या होता है, कट क्रीज बहुत ही अच्छी होती है। इट्स वेरी स्मूथ, वेरी नाइस। P. Louis. P. Louis. Okay, it's must buy. Okay, you have to buy this because it's really good one. मतलब ये यूज करने के बाद you will have a very good results. See, this is which type of a cut crease. अंदर हमने ओपन रखा। Can you see this is open? ओपन है, ओके। और यहाँ पे जो आईज हैं वो हमने पूरी आईज तक, मतलब ऐसे करके, मतलब हाफ कट क्रीज भी नहीं है, पूरी आईज कवर की है हमने। नहीं तो हम हाफ कट क्रीज में कैसे करते हैं, हाफ आईज ही कवर करते हैं। सो इट इज लिटिल डिफरेंट बट या इट्स गुड वन। और एक तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। मस्ट हैव प्रोडक्ट ना, लिख लो। हमें इसमें फुल आईज कवर करनी है। प्राइस थोड़ा कॉस्टली है बट लेना ज़रूरी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग मेरे से ही सीख रहे हो ना? Yes. तो जितने भी लेक्चर आपने मेरे अटेंड किए हैं आज तक, मैंने कभी भी कोई एक प्रोडक्ट के लिए ऐसा बोला है कि लेना ही है? रिमेम्बर, कुछ याद करो। एवर कभी भी मैं बोलती हूँ नहीं, लेकिन मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में बोला। हाँ, तो आपने वहाँ डोंट ओपन योर आईज ना, तो आपने वहाँ पे लिखा मस्ट हैव, ठीक है, लेकिन ये सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट है।
इतना कॉस्टली है, बस सबसे वर्स्ट है। आप देख नहीं रहे हो मैं कब से स्ट्रगल कर रही हूँ बनाने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी ड्राई एंड वेरी बैड प्रोडक्ट। बट जस्ट बिकॉज आई सेड ना, आपको लगा रही है कितने का है, क्या मुझे लेना ही है, इससे ही अच्छी कट क्रीज बनेगी मैम की बनती तो मेरी इससे ही अच्छी होती है। फील हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हाँ। सो अगेन मतलब मैं कब से बोल रही हूँ भाई प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान मत दो, टेक्निक के ऊपर दो, लेकिन मैंने बोला तो हो गया। तो ऐसा ही आप ऐसे कैसे फंस जाते हो, तो काफ़ी चीज़ों में आप फंसते भी रहोगे। लिखो बाहर निकाल दो, स्टार मार्क हटा दो, सबने लगाया होगा वो स्टार मार्क। कुछ तो लिखा ही होगा, लेना है कुछ तो बोल दो। कब से बोल रही हूँ ना मैं, इसीलिए जैसे मैं जान के 5-6 बार बोल रही हूँ। एंड देन स्लोली हम कितने का है मैंने कहा बहुत कॉस्टली है, इट्स नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। और इसीलिए मैं क्या करती हूँ, ये कब से 2 साल हो गए, इतना अभी क्लाइंट पे तो पता नहीं कैसे स्किन है क्या है, तो ऐसे थोड़ा मैं तो ज़्यादा ही निकालती हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। और मैं स्टूडेंट्स को दिखाती ही हूँ, और हर बैच में बेचारे आपकी तरह फंसते हैं। सो इफ आई एम सेइंग तो मैं ऐसे कुछ भी बोल दूँगी, चलो ये तो लेना ही है, वो तो लेना है, तो फिर आपको लगेगा हाँ ठीक है मैम बोल रहे तो लेना ही ज़रूरी है करके। तो वैसा होता है ना डियर, ओके आप फंसते भी हो, गेम होता है ना, गेम में फंस जाते हैं। प्राइस तो 2,500-3 हज़ार का है। मैं भी फंसी गई ना। मैं भी तो फंसी हूँ ना इसमें, तो फंसी हूँ तो फिर मैं आपको भी फंसा। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, इट्स नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। आप तो फाउंडेशन से भी कट क्रीज कर सकते हो, ओके यू कैन डू विद द फाउंडेशन ऑल्सो। सो ऐसा ना मेकअप क्या बोलते हैं, ऐसे आप जो सोशल मीडिया की झाल में फंसना बड़ा बंद करें। कोई प्रोडक्ट कोई दिखाता है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो अपने वैनिटीज़ में यूज़ करता है। या फिर अभी मैं ऐसे कुछ ओपन कर दूँगी ऐसा, अब ये आएगा आपको हर आर्टिस्ट पे। अभी वो कब से मैं नहीं बता रही थी, एंड दे आर लाइक मैम यू हाउ टू शो रिलेशनशिप होते हैं ऐसा, प्रेशर आता है ऐसे, आई डोंट नो हाउ इट इज़, आई रियली डोंट नो हाउ इट इज़। देन फिर मैंने अभी आपको फॉरएवर 52 के वो वाइब्स बताए, मैंने आपको क्या बोला, ठीक ठाक है लेकिन कॉस्टली भी तो है ना। ओके तो इतना कॉस्टली लेके कुछ मतलब है कि आप जॉनसन एंड जॉनसन के और ये वाले ये सब ये भी तो ले सकते हो, उसका काम क्या ऐसे पाइप भी तो करना है आपको, है ना। याद रखिए अरेबिक आइज में मैक्सिमम आपको शिमर्स एंड ग्लिटर पे काम करना है, नॉट ऑन द कलर्स, ओके। हाँ ऐसा ब्राउनिश टाइप का थोड़ा सा है, इससे थोड़ा सा क्लोज कर दूँगी, लिटिल ब्राउन ऐसा, हाँ वैसा ही है, ब्राउन एंड पिंक का मिक्सचर है, मरूनिश टाइप है, थोड़ा सा क्लोज कर दिया। मैं वो जो डस्ट शिमर जो रहता है पाउडर कैसे बनाती शिमरी डस्ट ना, हाँ यू कैन यूज विद द मेकअप फिक्सर, ऐसे भी लगा सकते हो, अदरवाइज ब्रश में मेकअप फिक्सर ऐसे डालना है तो गिल्ला हो जाएगा ब्रश, और फिर वो डस्ट आता है ना उस पर आप ऐसे करोगे तो आप अच्छे से लगा सकते हो।
कोई भी गोल्डन या ऐसा मेरे पास ऐसा मिल गया तो मैं ऐसे अदरवाइज गोल्डन कोई भी शिमर पहले लगाना है। आपको मैंने इतना बार बोला ये प्रोडक्ट लो तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा? किसी को लगा? किसको लगा? आपको लगा? यू फील, यू ऑल्सो फील, एनीवन एल्स? ऐसा है कि इतना कैसे बोल रहे हैं वो? मुझे पता है, जिसको पता है उसको ठीक है, अदरवाइज जब कोई बोले ना ये प्रोडक्ट लो ही लो तो समझो कि कुछ तो प्रॉब्लम है। दूसरे के ऊपर भी सोचना है, ठीक है? अभी इससे क्या हो रहा है, उसकी आंखें बड़ी हो गई ना, यू फील दैट बड़ी हो गई। तो यू कैन राइट इट डाउन कि अगर किसी की डीप सेट आंखें हैं तो ऐसा वाला आईज बनाने का, और उसमें अंदर से ओपन रखना है, मतलब पूरा शिमरी तो दिख रहा है ना, सी ओके, और हल्का क्रीज दिख रहा है, वो भी कौन से कलर का, ब्राउन कलर का ही लग रहा है। या हम क्या कर रहे हैं, दो ग्लिटर को मिक्स करेंगे। टेकिंग अ ब्राउन कलर, क्लोजिंग, जब हम इसे आलमंड शेप में, मतलब वी शेप में क्लोज कर दें। जनरली हम कैसे क्लोज करते हैं, ऐसे ही, ओके? अब वी बनाना है। यस, कॉस्मेटिक का ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले, और आँखों के नीचे Open please. It is her original eyes. अगर आप नज़दीक जाओगे ना, इट्स प्योर ब्राउन एंड इट्स बिग। आईज नहीं, अंदर का भी बिग है, दिख रहा है आपको? इट्स हर ओरिजिनल आईज। यूजिंग ग्लिटर, LIT लीड कॉस्मेटिक का ग्लू यूज़ कर रहे हैं, एंड द शेड, शेड बताना। एक है एब्सोल्युटली फैबुलस,
जो हम पूरे में पहले यूज़ करेंगे तो नीचे का और एक है पोर्सिलेन, PORCELAIN, PORCELAIN, एब्सोल्युटली फैबुलस, जो अभी मैम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर दूसरा वाला पोर्सिलेन। ओके, यहाँ पे देखना मतलब सी हियर। ओके, और लाइनर की लाइन को हमेशा क्या करना है, छोड़ देना है। हर कम्युनिटी की है ना अपनी खुद की एक चॉइस होती है। जैसे मोमेडियन में विदाउट ग्लिटर आप अगर आपने आई शेडो किया तो आपका आई शेडो 0। यू हैव टू डू द ग्लिटर, चाहे कुछ भी हो जाए, इट्स अ चॉइस। जैसे थोड़ा सा अभी सिंधी में इतना नहीं, तो पहले सिंधी में भी बहुत ग्लिटर चाहिए होता था। सो आप भले आई शेडो नहीं करोगे तो चलेगा, पूरे में शिमर लगा के आप ग्लिटर भी लगाओगे, बिकॉज दे वांट दैट पॉप, आईज में पॉप आउट होना चाहिए, स्पेशली ग्लिटर के साथ। I am using one more glitter only in the middle. इसके ऊपर ही हम लगा रहे हैं। दूसरे ग्लिटर का नाम क्या है? पोर्सिलेन। मतलब वो थोड़ा सिल्वर है और बहुत ज़्यादा ऐसे चमकीला टाइप से। मतलब आँख नीचे देखा तो शिमर होना चाहिए। Only in the middle I am using that. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, look at see here, okay, so you feel like, तो फिर भी आई शेडो आपने क्या किया उससे कोई there is no मतलब, okay, it's like glitters. Don't open up dear, 2 minutes के लिए। उनका एकदम सेम स्किन टोन जैसा कलर लेना है and मेक इट शार्प। शार्प, ओके, लाइन नहीं करना है, उसको थोड़ा सा ब्लेंड करते करते शार्प कर देना है ताकि वो आईज थोड़े से और ज़्यादा ऐसे एनहांस्ड हो जाए। थोड़ा सा ऐसा शार्प कर देना, पर छोटा ब्रश लोगे तो लाइन आ जाएगा। मेक इट बिग लाइन, लैशेस, नोज़ल्स,
और एक चीज़ कि जब आप वलीमा मेकअप करते हो मेक श्योर कि आप ब्राइड को कभी भी डार्क ना करो. यू हैव टू मेक इट 2 टोन फेयर ऑन, नॉट 1 टोन, टू मतलब प्रॉपर फेयर, कहीं से भी वो डार्क नहीं होनी चाहिए. एंड रादर देन यूजिंग मोर ऑफ कॉन्टोर यू यूज़ मोर ऑफ ब्लश. तो अगर हम जितना कॉन्टोर करते हैं उतना क्या होता है, हम थोड़ा सा डस्की नहीं मतलब ब्रॉन्जर जैसा लुक आता है. सो वी डोंट वांट दैट. ओके, सो मोर ऑफ ब्लश. So this is a demand again. अभी उर्वशी बीच में कहाँ पे गई थी, जलगांव गई थी, जलगांव या समवेयर शी वेंट एंड वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो पॉलिटिशियन थे उनकी बेटी की शादी थी औरंगाबाद, जलगांव समथिंग औरंगाबाद. आई स्टिल रिमेंबर, इससे मुझे एक किस्सा याद आया. पहले मैं ना ट्रायल देने जाती थी स्टार्टिंग में. आई यूज़ टू गो टू द हाउस एंड आई यूज़ टू गिव द ट्रायल्स मेकअप करके. तो मुझे ऐसे ही एक मोमेडियन क्लाइंट मिले थे. तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पे दे वर नॉट रेडी टू, ट्रस्ट नहीं आता है ना सडनली, और तभी ऐसे एक छोटी सी लड़की को ऐसे कैसे दे दिया. और दे वर सुपर डुपर रिच, मतलब कुर्ला में रहते थे और काफ़ी अच्छा उनका था. तो उन्होंने मुझे ट्रायल के लिए बुलाया था. और हमारा हाथ कैसा होता है, सॉफ्ट होता है पहले से ही. तो मैं तो सबको सॉफ्ट ही करती थी पहले से, और मुझे लगता था कि उनको अच्छा लगेगा. सो आई डिड माई सॉफ्ट मेकअप एंड सॉफ्ट लुक एंड एवरीथिंग. एंड तब तक मुझे कभी पता ही नहीं था कि एक्चुअली इस कम्युनिटी को क्या चाहिए होता है. एंड दे रिजेक्टेड मी. और मुझे लगा कि मुझे रिजेक्ट किया तो इतना तो अच्छी लग रही थी, मैंने इतना अच्छा तो मेकअप किया. बट देन आई रियलाइज़ कि मुझे सॉफ्ट नहीं, मुझे वहाँ पे डार्क और हैवी करना चाहिए था. मुझे और ज़्यादा फेयर, ब्लश, कॉन्टोर, आईज, ग्लिटर सब करना चाहिए था, जब वो उन्हें नहीं किया था. ऐसे ही एक सिंधी, यहाँ पे कोई सिंधी है, एनीवन इज सिंधी, यू आर सिंधी, यू आर ऑल्सो सिंधी. अभी तो फिलहाल ठीक है, बट स्टार्टिंग में और उल्लासनगर के कुछ सिंधीज होते हैं, दे वांट वेरी गॉडी मेकअप. गॉडी मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना कि लगाओ लगाओ होता है ना, ग्लिटर लगाओ, कलर लगाओ, ब्रोच लगाओ, आगे का पीस लगाओ, यहाँ ग्लिटर लगाओ, यहाँ ग्लिटर लगाओ, लगाओ वाला बहुत होता है. नो, स्टिल पीपल आर देयर लाइक दैट. और अभी तो कुछ लोग हैं जो पूरे सुधर चुके. तो मेरी एक ब्राइड थी जिसने ग्रीन कलर का गाउन पहना था एंड दे वेयर वेरी डार्क कलर्स इन द गाउन, वेरी डार्क कलर. तो ग्रीन कलर का गाउन था, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कुछ ट्राई करते. तो मैंने क्या किया, ब्राउन एंड ग्रीन स्मोकी आई कर, ब्राउन ग्रीन स्मोकी आई जैसे हम लोग करते हैं ना वो ग्रीन का. तो आईज जब ओपन कर रहे थे तो कुछ नहीं दिख रहा था ना, हमारा जनरली ऐसे होता है कि आईज डाउन में ज़्यादा दिखेगा. शीज़ लाइक कि आई शेडो दिख ही नहीं रहा है. तो मैंने कहा दिख तो रहा है डियर, दिख तो उसको नहीं दिख. उसको ऐसा था कि जब आँख खोले ना तो यहाँ पे ऐसा पूरा ग्रीन होना चाहिए. सो फिर मैंने उसका आई मेकअप पोछा, पूरा पोछा. एंड व्हाट आई डिड, यू नो, ग्रीन कलर का, ग्रीन ना, नो ब्राउन, ग्रीन कलर से ऊपर ही ग्रीन कलर का कट क्रीज, कॉर्नर में तो उसी ग्रीन को 4-5 बार हम लगाते तो कैसा ग्रीन बन जाएगा वैसा. फिर अंदर की तरफ शिमर, और शिमर पे उसने मुझसे सिल्वर लगवाया, ऐसा पूरा ग्रीन एंड सिल्वर, क्योंकि उसमें सिल्वर पूरा वर्क था गाउन में. ऐसा पूरा किया. फिर उसमें शी आई कि आई वांट विंग लाइनर. मैंने कहा विंग, उसने कहा नो आई वांट विंग. मैंने कहा ठीक है, विंग लाइनर, लैशेज, उसको सब पता था, मिंक लैशेज. फिर उसने कहा आंखों के नीचे, आई सेड कि यू गो विद द नाउ बेज काजल. शी इज़ लाइक नहीं, आईज तो एनहांस ही होनी चाहिए. तो उसको अभी भी एनहांस करना था. तो आई अप्लाई ब्लैक. फिर उसने इनर कॉर्नर क्लोज करवाया, ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा, वो भी रिसेप्शन में.
आई डिड दैट ऑल्सो एंड टॉप ऑफ दैट लास्ट में बोलती है आई वॉन्ट डार्क फुशिया पिंक कलर लिपस्टिक। यानी इमेजिन करो ना आप थोड़ा सा ऐसे, हाँ ऐसे, तो मैंने वो पूरा ऐसा पिंक लिपस्टिक और वो भी ओवरलाइन करके होता है ना ऐसे ऐसा ऐसा पूरा लिपस्टिक आई डिड दैट। देन शी उसने हाई बन बनवाया था यहाँ पे पहले बुफॉन, बुफॉन याद है ना पहले दिन वाला, याद है ना जिसको, हाँ बुफॉन, बुफॉन के ऊपर ऐसे वो रेडीमेड आता है ना बन, वो यहाँ पे देन डायमंड का ऐसा पीस ताकि दिखे ना, दिखना चाहिए, सब दिखना है, पीछे क्या लगा रहे हो नहीं दिखाओ यहाँ पे। तो व्हेन शी इज मूव तो शी हैज टू बिन यहाँ वहाँ उसने पूरा मेकअप करवाया, ग्लिटर लगाओ, झरी लगाओ, हाइलाइटर तो सोचो उसने कितना लगवाया, लगाओ लगाओ लगाओ, मैंने कहा भर दो। Everyone follow Kashi, okay? So that you will have an idea कि actually Arabic चीज़ें क्या होती हैं। Everyone follow. उधर के प्रोडक्ट इधर ला सकते हैं हम लोग। काशी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। नहीं मतलब शिमर अच्छा नहीं अच्छे। अरे शिमर, मैंने आपको शिमर में क्या कहा था, ग्लिटर शिमर में आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो, है ना। देखो ही इज ऑल्सो अ पर्सन जो सेल कर रहा है सब कुछ, हाँ है ना। Personally- सो पर्सनली आप काशी के प्रोडक्ट के रिव्यू देखना, इट्स नॉट दैट ग्रेट बट उसका खुद का बहुत अच्छा है, लुक जो रेडी करता है ना, आई रियली लाइक दैट। ही इज अ प्योर बिजनेस पर्सन। वो महलों की तरह तो अपना स्टूडियो बनाता है हाँ ताकि शूट हो सके। आप एक हिंद मेकअप आर्टिस्ट भी देख सकते हो, हिंद मेकअप। शीज ईरान या इराक से है, सेम सच में। If you want, you can, you know, काजल भी लगा सकते हैं। दिस इज प्योर ईरान या इराक का मेकअप। हमने पहले क्या बड़े ब्रश से किया था शार्प, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मेक इट विद द स्मॉल ब्रश। दे जस्ट वर्क इन द डिटेलिंग्स।
वाइट काजल। इससे आंखें क्या हो रही है, छोटी कि बड़ी? दे पुट मोर लाइक वाइट काजल्स, white काजल्स, white gel liners, they put that. टीवी पे कुछ लगा है क्या? नहीं, मैंने बेज ही, मैं तो बेज ही यूज़ कर रही हूँ। आई ऑलवेज यूज बेज। Can you see the effect of down lashes also? Yes. Why it is there? Because हमने नीचे कुछ नहीं किया। अगर आप वहाँ आई शेडो कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है? Using the glitter liner. Only in the inner corner. Now you can see here rather than there. Look at here. You know there's powder already. Okay, airbrush makeup में क्या doubts है? Airbrush, don't think about the size. This size you can do for your our brides also. Yeah. ये अच्छा कलर है. हाँ. Airbrush makeup, any doubt? Any doubt? Airbrush makeup clear है? Semi airbrush makeup का clear है? सेमी airbrush makeup क्या था?
और नहीं है, लाइट कलर भी नहीं है तो ये कलर चाहिए ब्लैक। ओके लेट इट, ये दे दो मुझे इस पैलेट। पैलेट है ना? मैम एक शेड सा है। ये ना हुडा ब्यूटी का कोई लिप पेंसिल है। मैडम कोई भी आ गई चलेगा। ये फॉरएवर 52 का है। लिप लाइनर थोड़ा सा लिपस्टिक मैंने इसलिए डार्क रखा बिकॉज ये कलर बहुत लाइट है। ठीक है, आईज भी हम देखेंगे तो ऐसे है, तो फिर थोड़ा लिप्स कहीं ना कहीं तो दिखने चाहिए ना ब्राइट्स में। शी इज क्यूट है ना, या और द वे द मेकअप उसके ऊपर जो उठ के आ रहा है, दैट्स व्हाई उसकी ब्यूटी और ज़्यादा। नाउ यू ओनली इमेजिन हियर वी आर गिविंग हर सम डार्क ब्लैक वाला ऐसा कुछ आई शेडोज, ऐसा टिंगलिंग वाला, फिर ऐसा यू इमेजिन एंड देन वो फिर भी अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं है बुरी लगेगी, बट उसकी ब्यूटी कहाँ पे ज़्यादा बाहर आ रही है वो भी तो देखना ज़रूरी है। सो मेकअप आर्टिस्ट में यही फ़र्क होता है डियर कि आप किसी पर्सन को कैसा मेकअप करते हो और उसी के ऊपर पहले किसी ने कैसा किया है या आगे कौन कैसा करने वाला है, और उसको सिर्फ आप ही याद रहो तो ही वो आपको बार बार बुलाएंगे। ऐसा मैम लेंस यूज़ किया है? नहीं ना, उसकी रियल आंखें। कौन फिर लेंस का झंझट करेगा, है ना, इतनी अच्छी आंखें हैं तो ब्लश हाईलाइट होता है, ब्लश ऑलरेडी है।
मेकअप फिक्सर यूज करना है तो भी करो, और एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो यू कैन अवॉइड, लिख लो वहाँ पे एक्सट्रीम ड्राई स्किन अवॉइड, स्पेशली इन एयर ब्रश. ओके, ठीक है. एनी डाउट? या ठीक है.